नमस्कार मित्रों, पराशर ज्योति संस्थान की इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं एक बार फिर बबन कुमार सिंह। मित्रों, मई महीने के गोचर को लेकर हाजिर हूं। माफी चाहता हूं, थोड़ा सा तबीयत नासाज है, इसलिए विलंब हुआ। मित्रों, मई में सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है, फिलहाल 1 मई को जब ये जो स्थिति सूर्योदय के समय थी, सूर्य और शुक्र मेष में गोचर कर रहे थे, वृषभ राशि में बुध और राहु गोचर कर रहे थे, मिथुन में मंगल था, मकर में शनि, कुंभ में गुरु और वृश्चिक राशि में केतु था। और इस महीने की खास बात यह है कि 14 मई तक, जब तक सूर्य जो है मेष में है, तब तक उच्च के हैं, तब तक ये तीनों राशियां हैं, मेष, वृषभ और मिथुन, ये सबसे ज्यादा एक्टिव है। यहाँ ग्रहों का लगातार समुच्चय बना हुआ है, तो एक्शन का समय है। कोरोना ने एक निश्चित रूप से कोरोना के कारण हम लोग प्रभावित हुए हैं और भारत में जो स्थिति है, लेकिन दूसरी तरफ कहीं ना कहीं ये एक्शन को बता रहा है और ये हमारे आने वाले समय में, भविष्य में इस एक्शन के परिणाम अपने को मिलेंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज है। सेकेंड हाफ में जो कि बहुत सारे ग्रह जो है शिफ्ट कर रहे हैं, सब वृषभ में कर रहे हैं। सूर्य के वृषभ में जाने के बाद 3 ग्रह वहां रहेंगे, राहु के अलावा 4 ग्रह, राहु के साथ 4 ग्रह रहेंगे और ये जो ग्रहणों का सीजन है शुरू हो रहा है, तो इसके कारण कहीं ना कहीं स्थितियां बदलेंगी और जो एक स्पष्ट विकास कहीं ना कहीं दिख रहा है, उसमें कुछ व्यवधान की स्थिति दिख रही है। और इसीलिए हम लोगों ने कोरोना और दूसरी चीजों को लेकर हम देखेंगे कि मई के सेकेंड हाफ में जो चीजें हैं, स्थिति है, वो थोड़ी सी ज्यादा बड़ी हो सकती है। इस महीने की जो सबसे ये है, 1 मई को, माने 30 और 1 मई के बीच में बुध गोचर कर चुके हैं। आपको पता है लंबा गोचर है, हालांकि बीच में 7 दिन का मिथुन में भी गोचर होगा उनका, लेकिन वृषभ में उनका लंबा गोचर हो रहा है। 4 मई को शुक्र, आज जो है शुक्र बदल गए हैं और 14 को सूर्य जो है वृषभ में जाएंगे और इसके बाद शुक्र जो है शुक्र कह रहे हैं, शनि जो है मकर में इस समय वक्री होने वाले हैं। वो एक महत्वपूर्ण घटना है। और 30 को 29-30 की रात में, देर रात, बुध भी वक्री हो रहे हैं। तो 2 ग्रहों का वक्री, मैंने शनि के वक्री होने से, और बाद में 20 जून को गुरु भी वक्री हो रहे हैं। तो एक तरह से वक्री ग्रहों का जो मेजर ग्रह शनि और गुरु का हो रहा है सीजन, 4-4.5 महीने का जो सीजन होता है, वो मध्य में हो रहा है। फिर पिछले 2-3 सालों से हम लगातार देख रहे हैं ये चीज होने जा रही है। तो लेकिन सबसे महत्वपूर्ण घटना जो है ग्रहण का है। हालांकि भारत में जो पहला चंद्र ग्रहण होगा, 26 तारीख को चंद्र ग्रहण हो रहा है, बुध के निकलने के बाद चंद्र ग्रहण होगा वृषभ में, लेकिन वो भारत के अधिकांश हिस्सों में नहीं देखा जाएगा, केवल पूर्वी भारत में, उत्तर पूर्वी भारत में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में देखा जाएगा। और जहां देखा जाएगा वहीं सूतक मान्य होगा। और उसके 15 दिन के बाद 10 जून को सूर्य ग्रहण होगा, जो भारत में नहीं देखा जाएगा। लेकिन दोनों का इम्पैक्ट हम देखेंगे, खास तौर पर जब हम राहु केतु के साथ उसका संयोजन देखते हैं, तो वो हम देखेंगे इस समय। तो ये एक महत्वपूर्ण चीजें होंगी। अब सबसे पहले हम वृषभ के गोचर की चर्चा कर रहे हैं। वृषभ में शुक्र आ रहे हैं, 4 को आ रहे हैं और 28 तक रहेंगे। देखिए, वृषभ शुक्र की स्वराशि है, पृथ्वी तत्व की पहली राशि है और यहाँ अस्थायित्व बोध हमको सबसे ज्यादा मिलता है। देखिए, दूसरा जो घर है कालपुरुष कुंडली में, हमारे भोजन का है और इसलिए हमारे फैमिली का भी हो जाता है। तो हमको यहाँ से भोजन मिलता है पहला, और इसीलिए इसको धन भाव भी बोलते हैं। बाद में जो हम होर्डिंग करते हैं धन को, कहीं ना कहीं हमारे भोजन और सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। तो यहाँ आता है, तो यहाँ सब कुछ, चूंकि ये शरीर हमने ग्रहण किया है, भौतिक शरीर को ग्रहण किया है, तो भौतिक शरीर की जरूरतों के लिए जो चीजें जरूरत होती है वो हम वृषभ में देखते हैं।
और वृषभ जो है पृथ्वी तत्व की सबसे ज्यादा यहाँ पहली राशि है और यहाँ सबसे ज्यादा हम महसूस करते हैं कि हमको अस्थायित्व और रक्षा संरचना का ये बोध होता है और उस हिसाब से हम काम करते हैं। और यहाँ शुक्र आते हैं तो लगभग उस काम में, चूंकि उनकी अपनी राशि है, तो यहाँ वो उसको बढ़ावा देते हैं। यहाँ चंद्र उच्च के होते हैं, आपको पता है 3 डिग्री पर, और शुक्र यहाँ आकर अच्छा करते हैं। लेकिन इस बार चूंकि यहाँ राहु है, आपको पता है वृषभ और वृश्चिक के अक्ष में राहु केतु है, नोड है। नोड जहां भी होते हैं तो नोड का अपना स्वभाव है, अचानक कुछ घटनाएं देते हैं, सडन तत्व उसमें शामिल है और कुछ डिस्टर्ब करते हैं, कहीं ना कहीं कुछ व्यवधान डालते हैं। तो वृषभ में यहाँ आकर ये शुक्र कहीं ना कहीं उस अस्थायित्व को बढ़ाएंगे। और चूंकि शुक्र का जो कारकत्व है वो मूल रूप से संबंधों में हम देखते हैं, चाहे हमारे मियाँ बीबी के संबंध हो, चाहे उसके बाद हमारे संबंध इसमें हो, सांसारिक दूसरे संबंध हो उसमें। और उसके बाद जो सेकंड है, जो हमने कहा कि धन भाव है, तो बहुत वो कहीं ना कहीं वित्त को बताता है, धन को बताता है। तो इन सब मामलों में ये कहीं ना कहीं कुछ सडन चीजें बहुत सारे लोगों के जीवन में इस पीरियड में होगा, इसलिए कि राहु है। और संयोग से सूर्य भी रहेंगे तो सूर्य वृषभ के कारकत्व को बढ़ाएंगे कहीं ना कहीं। और यहाँ राशि स्वामी भी रहेंगे 28 तक, तो वो करेंगे। लेकिन इसमें डिस्ट्रप्शन होगा, तो इस पीरियड में आप देखेंगे कि जो हमारी जो अस्थायित्व, सद्भाव व प्रतिबद्धता, जो वृषभ का अपना स्वभाव है, अस्थायित्व देता है, कमिटमेंट देता है रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं एक सद्भाव भी देता है कहीं ना कहीं। संबंध शुक्र जो है रिलेशनशिप के लिए जाना जाता है, तो बगैर सद्भाव के हमारे संबंध नहीं बनते हैं। तो ये सब जो गुण है वृषभ के, इसमें कहीं ना कहीं डिस्ट्रप्शन आप देखेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा जीव मामले में स्थितियां खराब है। देखिए, हम 3 भागों में देखते हैं चीज को, जीव मामले में देखते हैं, धातु मामले में देखते हैं और मूल मामले में देखते हैं। हमारे ऋषियों ने 3 भागों में देखने के लिए कहा। तो जीव मामला सबसे कठिन है, कोरोना का पीरियड है, तो हमको सबसे ज्यादा जीव मामले में सावधान रहना है। तो शुक्र प्रभावित जो जातक हैं, चाहे वृषभ के लोग हों, तुला के लोग हों, या मकर और कुंभ के लोग, जहाँ की क्या कहलाता है वो योग कारक ग्रह होता है, या दूसरे भी लग्न राशि में जहाँ शुक्र बहुत प्रोमिनेंट ग्रह है, इन सब प्रधान लोगों के लिए जीवन में कहीं ना कहीं ये कुछ बड़ा बदलाव दिख रहा है। तो स्पेशली मनोरंजन जगत, सिनेमा, नाटक और जो भी कला वगैरह से क्षेत्र से जुड़े लोग हैं, इस पीरियड में ऐसे कई लोगों के जाने का समय हो सकता है, कोरोना उनको प्रभावित कर सकता है। दूसरी चीज है कि या कुछ लोगों का जो सुपर स्टार हो या कोई भी महत्वपूर्ण अपने क्षेत्र में जिन्होंने अपनी स्थिति बनाई है, उसमें कुछ न कुछ शाख में, कुछ गरिमा में वो दिक्कत देगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि लेकिन ये सबके साथ नहीं होगा। नए लोग, बहुत सारे लोग जिन लोगों की कुंडलियों में शुक्र बहुत प्रोमिनेंट है, उनके उभरने का काल होगा। क्योंकि राहु केतु क्या है, कुछ लोगों को उभारता है। एक पीरियड में राहु केतु का जब प्रोमिनेंस होता है आपकी कुंडलियों में, तो आपको ऊपर ले जाता है और फिर उसको नीचे भी गिराता है। ये इनका स्वभाव है, डिस्टर्ब करने का स्वभाव है। अचानक आप एकदम बोरिंग स्थिति में है, फटिक स्थिति में है, और वहां से आपको फिर ऊपर ले जाता है। और फिर आप जब कहीं मंजिल पर है, महत्वपूर्ण मंजिल पर है, वहां से आपको गिराता है आपकी पुरानी गलतियों के कारण। शनि, लाल किताब कहता है कि ये एजेंट है शनि के, दोनों राहु केतु, और वो उस रूप में काम करते हैं। लेकिन ये मूल रूप से कार्मिक ग्रह है और कार्मिक ग्रह अपना काम करते हैं। तो इसलिए सबसे ज्यादा मनोरंजन और रचनात्मकता से जुड़े हुए लोग, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए लोगों को, खासकर जो टॉप पोजीशन पर बैठे हुए लोग हैं, मिडिल पोजीशन पर बैठे हुए लोग हैं, इनको कोरोना काल में सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। यदि इनकी दशा भुक्ति में मारक प्रभाव आ रहे हैं या कुछ और स्थितियां बिगड़ी हुई हो, खराब हो, तो आपको इस तरह की चीजें हो सकती है। लेकिन हमने कहा कि नए लोगों के लिए तो ऐसे लोग संवाद, कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह जो कर रहे हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं, या संबंधों में विस्तार भी हो सकता है। हालांकि हमारा यह मानना है कि संबंधों की बात मैंने जीव मामले में स्पेशली कहा कि जीव मामले में संबंधों में नए संबंध बहुत सारे लोगों के बन सकते हैं, लेकिन उसमें ठोस बजाकर आपको काम करें। अन्यथा क्या होगा कि आपको क्या कहते हैं,
कुछ फ्रॉड आपके साथ हो सकता है, क्योंकि राहु उस तत्व से जुड़ा हुआ, फ्रॉडिज्म, चीटिंग वगैरह से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम कह रहे हैं। चूंकि मकर में शनि फर्स्ट हाफ में निश्चित रूप से, चूंकि 23 के बाद वो वक्री हो रहे हैं, तो हालांकि 5 दिन पहले वो स्तंभित हो जाएंगे शनि, लेकिन उसके बावजूद आपको बहुत सारा 23 तक आपको बहुत सारी चीजें पॉजिटिव हो सकता है। और हमने जो कहा कि मेष की एनर्जी हावी हो रही है, वृषभ की एनर्जी हावी हो रही है, मिथुन की एनर्जी हावी हो रही है, तो इन 3 शुरुआती राशियों, ये क्या है, रजस तत्व वाले हैं, एक्टिव, हमारे जीवन में एक्टिव तत्वों को बढ़ावा देते हैं। तो इसके कारण इस पीरियड में बहुत सारे लोग, शुक्र प्रभावित जातकों के लिए ये उन्नति का हो सकता है। तो शुक्र आपको संवाद, मैंने आपको एक नेटवर्किंग देता है, कहीं ना कहीं संवाद कायम करते हैं, नेटवर्क आपका बढ़ता है, कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह दे सकता है, संबंधों में विस्तार दे सकता है। लेकिन हमने कहा कि ठोस बजाकर करने की जरूरत है, कारण कि सेकंड हाफ में शनि जो वक्री हो रहे हैं और बाद में बुध भी हो जाएंगे महीने के अंत में, तो ये सब दोनों चीजें बता रही है कि कहीं ना कहीं यदि आप जल्दीबाजी में काम करेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपको बाद में इसको, बाद की पीरियड में इसके कारण दिक्कतें हो सकती है, तो इस बात का ध्यान रखें। अलग से यदि मौका मिलेगा, तबीयत ठीक रही तो जरूर शुक्र पर कल या परसों बताता हूँ आपको। वृषभ में इसके बाद 14 को वृषभ में सूर्य का आगमन होगा, सूर्य आएंगे और यहाँ 1 महीने सूर्य का गोचर होता है, आप सबको पता है, मंथली गोचर है। और वृषभ में सूर्य जब आएंगे तो ये हमने कहा कि ग्रहण का सीजन शुरू होगा, क्योंकि सूर्य एक साइड में रहेंगे, और जब केतु आएंगे अनुराधा में अब आएंगे, तब क्या कहते हैं, वो ग्रहण की स्थिति बन रही है। पहला ग्रहण जो है चंद्र ग्रहण हो रहा है, हालांकि भारत में वो नहीं देखा जाएगा, मान्यताएं नहीं है, पूर्वी भारत कुछ हिस्सों में देखा जाएगा, वहां उसकी मान्यता होगी। और बाद में 10 जून को सूर्य ग्रहण होगा, वो भी भारत में तो पूरी तरह सूर्य ग्रहण का कोई देखने के रूप में कोई मान्यता नहीं है, लेकिन हम इसमें देखते हैं उसका प्रभाव, तो इसलिए हमने देखा है। हमने हमेशा कहा है, जैसे अपने प्रधानमंत्री का जन्म जो है 5 दिन पहले का, या 5, अभी मुझे ध्यान नहीं है 5 दिन पहले या बाद का है सूर्य ग्रहण का। जब भी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के 5, 7, 10 दिन के अंदर आपका जन्म हो, तो आपके जीवन में कुछ ऊंचाइयां मिलती है, और आप उसके कारण, लेकिन चूंकि ये शैडो है, नोड शैडो कहे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपको बहुत सारी गलतियां आपसे कराते हैं, और फिर गलतियां करते हैं, उसके कारण आपको जानना पड़ता है। वैसे पूरा मानव जीवन ही गलतियों का एक अंबार है, लेकिन प्राय हम लोग उन लोगों को याद करते हैं जिनके जीवन में ड्रामेटिक सिचुएशन ज्यादा होती है, और कहीं ना कहीं राहु केतु ड्रामेटिक सिचुएशन क्रिएट करता है। तो ये सूर्य आएंगे तो वृषभ, और चूंकि शुक्र के साथ 28 तक तो शुक्र भी रहेंगे, हालांकि ये 14 जून तक रहेंगे। तो इस पीरियड में आप देखेंगे कि, और मैंने कहा कि पहले 26 को चंद्र ग्रहण होगा, बाद में 10 को सूर्य ग्रहण होगा। भारत में ज्यादातर उसका प्रभाव नहीं है, तो खासकर सूतक वगैरह के मामले में, लेकिन दूसरे प्रभाव हमारे हिसाब से होते हैं, इसलिए हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो वृषभ में जब शुक्र आएंगे, और चूंकि शुक्र उदित हो गए हैं, सूर्य आएंगे, शुक्र उदित हो गए हैं, तो वो दूर होते जा रहे हैं, उनकी डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, वो धीरे धीरे मंगल की ओर जाएंगे, और इधर चूंकि मंगल आगे चल रहे हैं सूर्य से, तो ये आगे रहेंगे और पश्चिम के आकाश में उदित हो रहे हैं, आपको पता है, पहले हमने कई बार बताया है, और अभी आजकल में देखना आप शुरू कर देंगे यदि शुक्र के को आप, तो ये यहाँ वृषभ में पृथ्वी तत्व के अस्थायित्व के मामले में कहीं ना कहीं वो सूर्य काम करेंगे। लेकिन जब वो आएंगे, क्या कहते हैं, ग्रहण प्रभाव में आएंगे, राहु के नजदीक आएंगे, तो भी आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं ये इसका बहुत ज्यादा नेगेटिव प्रभाव होगा। उस समय हम स्पेशली कहना चाहते हैं चंद्र और सूर्य से प्रभावित जातकों को विशेष रूप से, या जिनकी कुंडलियों में ग्रहण वगैरह के आसपास का जन्म है, उन लोगों को, और चूंकि चंद्र ग्रहण हो रहा है अनुराधा में, तो अनुराधा नक्षत्र से महीने में है, तो आपको क्या कहलाता है, ध्यान रखने की जरूरत है, जिनका लग्न हो, चंद्रमा हो, सूर्य हो, और 5 डिग्री के आसपास में हो, तो निश्चित रूप से आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की जरूरत है, इसलिए कि आप इससे प्रभावित हो सकते हैं, कहीं ना कहीं मानसिक रूप से या भौतिक स्तर पर आप इसके प्रभाव में आप आएंगे। जब हम फिर
सूर्य की चर्चा हम करेंगे गोचर की, तो उसमें हम विस्तार से आपको इसके बारे में बताएंगे। मित्रों, मकर राशि में 23 को शनि जो है वक्री हो रहे हैं। सीजनल है, आप हर साल शनि और गुरु जो है वक्री होते हैं और बुध वक्री होते हैं। 3 ग्रह हर साल वक्री होते हैं और शनि जो होते हैं 4.5 महीने के आसपास में 140 दिन, इस बार 141 दिन का होता है, 140-41 दिन का इनका वक्री गोचर होता है। इस बार ये 23 मई को हो रहे हैं और 11 अक्टूबर तक ये है वक्री रहेंगे। तो 5 दिन पहले स्तंभित हो माने स्टेशनरी हो जाते हैं और जब वो उदित होते जब वक्री गति खत्म होती है तब भी 5 दिन ये होते हैं। कई लोगों का कहना है, हालांकि हमारा कोई बहुत बड़ा अनुभव नहीं है इस मामले में, कि स्थगित पीरियड जो होता है, स्टेशनरी पीरियड जो होता है, इसमें आप बहुत सारे काम कर सकते हैं शनि के और उसमें आपको फ्रूट अच्छे मिलते हैं, उसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। तो आप 23 मई से 5 दिन आप देखेंगे, वो चीजें आप देख सकते हैं। इस बार जो शनि है मकर में जो है 20 अंश पर वक्री हो रहे हैं, 19 समथिंग पर हो रहे हैं, लगभग 19.5 के आसपास में 20 अंश कहा जाएगा उसको। और ये जब ये आएंगे उस समय, और ये जो 20 जो अंश है 19 19.5 का, श्रवण का तीसरा चरण है। तो कामना प्रधान क्षेत्र में वक्री हो रहे हैं, इसका अपना इम्पोर्टेंस है। और फिर क्या कहते हैं, ये श्रवण के ही पहले चरण में इनका वो होगा धर्म में, तो दोनों का अपना इम्पोर्टेंस होगा। और 13 अंश पर क्या कहलाता है, ये होंगे 11 अक्टूबर को 13 अंश पर मार्गी होंगे, तो लगभग आप क्या कहें 20 से 13 7 अंश पर इनका वक्री गोचर होगा। तो शनि प्रभावित जातकों को स्पेशली क्या कहलाता है इस पीरियड में, यदि शनि उनका कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हो रही होगी शनि, तो उसके कारण कहीं ना कहीं जिस पर कोई नेगेटिव प्रभाव हो या ऑलरेडी वक्री में हो, तो निश्चित रूप से इस पीरियड में उनको कठिनाई विशेष रूप से महसूस होगी। और क्या होता है कि जब भी वक्री ग्रह होते हैं तो कहा जाता है कि वो अपने नेचर के उल्टे रिजल्ट देना शुरू करते हैं कई बार। उसका कारण क्या होता है कि वो उस अपने कारकत्व के मामले में आपको रीथिंक करने का मौका देते हैं, ऑडिट करने का मौका देते हैं। आपने जो गलतियां की है उस गलतियों पर वापस आपको निर्णय लेना होता है। और ये सारा चीज जो है हम लोगों को सीखना होता है, जो हमारा जीवन है हर मोड़ पर हमको सीखना होता है। तो शनि इसमें सबसे ज्यादा हार्ड टास्क मास्टर है और बड़ी मेंटल लेवल पर बहुत ज्यादा टेंशन देते हैं। तो ये टेंशन का पीरियड होगा, क्योंकि कामकाज में गति रुक जाएगी, आपको बार बार प्रयास करने के बाद थोड़ी सी सफलता मिलेगी, इस तरह की स्थितियां होती है, तो वो रहेगी कहीं ना कहीं। इस बार भारत की कुंडली में चूंकि 10 जुलाई तक शनि का अंतर चल रहा है, कोरोना का पीरियड चल रहा है, तो शनि प्रभावित जातकों को स्पेशली बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। और 1 जून के बाद, इसलिए कि पहले तो शनि पर किसी का प्रभाव नहीं है, कोई दृष्टि नहीं है, लेकिन मकर में मकर में शनि बैठे हुए हैं और वही वक्री हो रहे हैं, और फिर मंगल आ रहे हैं 1 जून को, और वो रहेंगे क्या कहलाते हैं 1.5 महीने 45 दिन रहते हैं, 1.5 महीने के आसपास में सामने रहेंगे। और मंगल और शनि का 36 का आंकड़ा है। दुनिया के फलक पर बहुत सारे ड्रामा उस समय होंगे, और सबसे बड़ा ड्रामा आज की डेट में कोरोना हो रहा है। हालांकि ट्रेड वार भी चल रहा है यूएस और चाइना के बीच, और उसके कारण बहुत सारी स्थितियां बन रही है ऑस्ट्रेलिया, चाइना और दूसरे देशों के बीच में, या चाइना के बहुत सारे पड़ोसी देशों के साथ जो आपसी तनाव की स्थिति है, चाहे वो ताइवान के साथ हो, चाहे वो साउथ कोरिया के साथ हो, तो या फिलीपींस के साथ हो, तो ये सारी चीजें स्थिति हो, तो इस तरह की स्थितियां बनी हुई है और युद्ध का माहौल उस पीरियड में कुछ आपको देखने को मिलेगा, तनाव। हालांकि कोरोना सारे युद्धों को अपनी तरफ समेट रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ा युद्ध है। और जो स्थिति हुई है भारत में सेकंड लहर में, सेकंड डबल म्यूटेंट और ट्रिपल म्यूटेंट के चक्कर में, तो आप देख रहे होंगे कि कहीं ना कहीं हम लोग एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हम ये कह रहे थे कि 10 जुलाई तक स्पेशली ध्यान रखिएगा, 1 जून से 10 जुलाई तक जिन लोगों का शनि प्रोमिनेंट हो रहा हो और दशा भुक्ति अच्छी नहीं चल रही हो, उन लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है कि ये बहुत ज्यादा परेशान आपको कर सकता है। और बाद में सारे और ग्रह, जो कि लगातार ग्रह सब साथ चल रहे हैं, मंगल के पीछे सारे ग्रह हैं, तो लगभग
अगस्त महीने में, मध्य अगस्त तक, या याद नहीं आ रहा है मुझे ठीक से, अब मध्य अगस्त तक सूर्य अंत में होगा। तो ये सूर्य, बुध और शुक्र, ये भी क्या कहलाता है, पीछे पीछे मंगल के क्रॉस करेंगे कैंसर से। तो वो सारा शनि को प्रभावित, शनि भी इनको प्रभावित करेंगे और शनि को ये सारे प्रभावित करेंगे। तो उस समय बहुत सारे शनि के से प्रभावित जातकों को, और जिन ग्रहों के साथ कॉम्बिनेशन जैसे सूर्य और शनि का बनेगा, तो टॉप पोजीशन पर बैठे हुए लोगों के साथ शनि का जो संघर्ष होगा, तो कहीं ना कहीं टॉप पोजीशन के लोग भी आहत होंगे। और भारत की कुंडली के लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, इसलिए हम क्या कहलाता है, हम सावधान विशेष रूप से करना चाहते हैं। 26 को हमने कहा कि चंद्र ग्रहण होगा और अनुराधा में होगा। सबसे बड़ी चीज है कि बुध निकल जाएंगे, मॉर्निंग में बुध निकलेंगे, दोपहर के बाद क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण हो रहा है। और भारत में तो देखा नहीं जाए, लेकिन वो अनुराधा में हो रहा है। और अनुराधा में 12 अंश पर होगा, 12 अंश पर होगा, और ये 12 अंश पर अनुराधा में होगा। और सामने जो है सूर्य जो है लगभग 17 डिग्री पर ज्येष्ठा नक्षत्र में होंगे राहु के साथ। तो माने ज्येष्ठा और भी की भी एनर्जी प्रभावित होगी। और यह इधर जो कि राहु और सूर्य वहां होंगे, और इधर चंद्र ग्रहण होगा 12 डिग्री पर। तो इस अंश के आसपास में, 5 अंश के आसपास में आगे पीछे आपकी ये स्थितियां हैं, तो आपको सावधान रहना चाहिए। हम आपको अलग से इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। शुक्र रहेंगे, शुक्र भी उस समय 28 को निकल रहे हैं, तो शुक्र निकलने से पहले 2 दिन, लेकिन अंतिम अंश पर रहेंगे तो बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं रहेंगे। कहीं ना कहीं चंद्र ग्रहण से उनका प्रभाव नहीं, बुध भी और शुक्र नहीं प्रभाव है। ज्यादातर जो है सूर्य, चंद्र और राहु, ये इनका ज्यादा इम्पैक्ट है। और आप कहिएगा तो त्रिकोणात्मक रूप से कहीं ना कहीं शनि उसमें इम्पैक्ट कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट दृष्टि नहीं है। मित्रों, मिथुन राशि में शुक्र आ जाएंगे 28 को, और यहाँ 22 जून तक रहना है। 28 मई से लेकर 22 जून तक लगभग 24-25 दिन का भी गोचर चल रहा है। अभी भी इनका 4 से 28 मई के बीच में होगा। दूसरा ये मिथुन राशि में शुक्र का गोचर होगा, ग्रहण के 2 दिन के बाद हो जाएगा, ये जाएंगे मिथुन में। और यहाँ जाने के बाद शुरू में तो इनके साथ मिथुन में रहेंगे, जो कि 30 को वो वक्री हो रहे हैं आधे अंश पर, माने एक अंश पर रहेंगे बुध, और बुध वक्री होकर उसी दिन क्या कहलाता है 30-1 के बीच में वापस आ जाएंगे, और 3 को छोड़ देंगे वो वृषभ। तो आ जाएंगे, बुध आ जाएंगे इनकी राशि में, शुक्र की राशि में, और शुक्र रहेंगे वहां मंगल के साथ। लेकिन मंगल भी निकल जा रहे हैं, 1 जून को निकल जाएंगे। तो मंगल निकल जाएंगे तो अकेले के एक तरह से भ्रमण होगा, क्या कहते हैं, शुक्र का। तो शुक्र अकेले भ्रमण करेंगे, तो एक तरह से राशि परिवर्तन, जैसे अभी मंगल और बुध का बना हुआ था कुछ समय पहले, तो उसी तरह का ये परिवर्तन होगा। और ये चूंकि सबसे बड़ी चीज फ्रेंडली है, बुध और शुक्र फ्रेंडली है, तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं ये एक इसका पॉजिटिव इसका इम्पैक्ट होगा। मिथुन और वृषभ दूसरी राशि और तीसरी राशि। तो दूसरी राशि क्या है, हमारे वित्त की राशि है, हमारे क्या कहते हैं, हमारे संबंधों की राशि है, 7वें से 8वां होता है, इसलिए संबंधों में अस्थायित्व की राशि है, हमारे भोजन की राशि है। और तीसरा जो भाव है वो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन का है, ट्रांसपोर्टेशन का है, हमारे छोटे भाई बहनों का है। तो इन सब मामलों में कहीं ना कहीं ये इस पीरियड में थोड़ा सा कुछ पॉजिटिव चीजें दिखेंगी। लेकिन खास बात यह है कि वक्री स्थिति में रहेंगे तो वो एनर्जी दूसरे रूप में होगा, कुछ लोगों के जीवन में संघर्ष के रूप में भी दिख सकता है। और साथ में राहु रहेंगे, हालांकि राहु पीछे की ओर चल रहे हैं, तो अभी वो 19 डिग्री का 19-18 डिग्री के आसपास में है, राहु पीछे जाएंगे। तो जब ये 22 डिग्री के आसपास तक जाना है वक्री बुध को वृषभ में, तो लगभग फिर 7-8 डिग्री का अंतर होगा। तो बहुत ज्यादा तो नहीं होगा, लेकिन एक ही नक्षत्र में होंगे वो दोनों, कहीं ना कहीं रोहिणी नक्षत्र में होंगे, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र को टच करेंगे बुध जो है पीछे की ओर जाते हुए, तो बुध रहेंगे, तो उसके कारण कहीं ना कहीं कुछ चीजें थोड़ा सा प्रभावी हो सकता है। तो राहु डिस्ट्रप्टर है, कहीं ना कहीं चीटर है, तो इसलिए थोड़ा सा, चाहे अपने भाई बहन के संबंध में हो, आप कहीं यात्रा वगैरह कर रहे हो, चाहे आपके खाने के मामले में हो, तो राहु कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा। हालांकि दोनों का बुध और शुक्र का जो एनर्जी है वो पॉजिटिव चीजों को बता रहा है, लेकिन थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा, तो थोड़ा सा सावधानी रहने की जरूरत है। और हमने कहा कि मई में और आगे जून में भी तक की स्थितियां जो दिख रही है ग्रहों की, और भी ग्रहों के साथ की स्थिति, वो कहीं ना कहीं बता रही है कि हमको
इस समय बहुत शांत रहने की ज़रूरत है। भारत में कोरोना का जो पीरियड है वो भी बता रहा है, तो स्वास्थ्य कारणों से स्पेशली हम आपको कहेंगे तो फूड हैबिट, हमने बराबर कहा है कि फूड हैबिट सेकंड भाव से देखते हैं, तो फूड हैबिट पर कंट्रोल रखिए ताकि कोरोना या दूसरी अन्य बीमारियों के प्रभाव में नहीं आ जाए। देखिए अभी मौसम बहुत बुरा है, एक दिन बारिश होती है और दूसरे दिन फिर तेज टेम्परेचर होता है। वैशाख का महीना आ गया, गर्मी नहीं पड़ रही है। पिछले साल भी आपने कोरोना पीरियड में देखा गर्मी नहीं पड़ रही थी। सूर्य के आगे मंगल जब चलते हैं तो गर्मी का द्योतक होता है, लेकिन गर्मी नहीं पड़ रही है। हमने प्रकृति को जो डिस्टर्ब किया है उसका बहुत ज्यादा हम इम्पैक्ट भोग रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखें, और यदि आपको इसका पॉजिटिव रिजल्ट लेना है तो अपने फूड हैबिट्स पर बहुत ज्यादा आप ध्यान रखें। 30 मई को मिथुन में वक्री हो जाएंगे बुध, और यहाँ ये 23 जून तक रहेंगे वक्री, और ये जो है एक अंश पर ही वक्री हो रहे हैं और 22 अंश पर जाकर वो वृषभ से वापस आएंगे। हमने कहा रोहिणी में होंगे, तो ये रहेगा। तो इसलिए बुध के कारकत्व के मामले में इस पीरियड में जब वक्री होंगे, हालांकि जून में हम आपको बताएंगे, लेकिन वक्री गति में रहने के कारण आपको कम्युनिकेशन के मामले में जो आप संवाद कर रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया पर हो चाहे व्यक्तिगत जीवन में हो, आपकी बातें स्पष्ट रूप से सामने वाले तक नहीं जाएगी। वक्री ग्रह जो है इस चीज को बताते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन के मामले, यात्रा कर रहे हैं, तो ये सब मामलों में आपको कहीं ना कहीं इस पेज में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं तो बहुत सावधान रहने की जरूरत है। 2 बार 3 बार उस पर चेक करने की जरूरत है, किसी एक्सपर्ट की राय लेने की जरूरत है। तो ये आप ध्यान रखते हैं तो कहीं ना कहीं आप किसी दुर्घटना के शिकार नहीं हो सकते। तो इस बात का आप ध्यान रखें मित्रों, और यहीं पर मैं विराम लेता हूँ। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारे वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया मित्रों।